शिवानी जी, आपने सब ले लिया है ना? हाँ। शिवानी जी, क्या हुआ? वो सुंदरी हमारे चले जाने के बाद वो अकेली पड़ जाएगी। इसे भी अपने साथ ले चलते हैं ना त्रिविक्रम? मेरी शादी में इसे भी तो होना चाहिए। इस कबूतर को? नो। क्यों? क्या हुआ त्रिविक्रम, क्यों मना कर रहे हैं? सुंदरी ने मेरी हर खुशी में, मेरे हर दुख में मेरा साथ दिया है। इससे भला मैं यहाँ ऐसे अकेले कैसे छोड़ूं? मेरा मतलब वहाँ बहुत सारे लोग होंगे, ये वहाँ परेशान हो जाएगी। लेकिन त्रिविक्रम अब। शिवानी जी, हमें देर हो रही है, चले? बाय बाय। शिवानी जी, चलिए ना। हाँ, चलते हैं। आप कुछ भूली तो नहीं? नहीं, सब ले लिया है। आइए। नंदीश, हाँ सब पहुंच गए? सब पहुंच गए मालिक। त्रिविक्रम और शिवानी दिखाई नहीं दे रहे। लीजिए, आ गए। डैड, हाँ, हम सब तो पहुंच गए। मामा कहाँ हैं? वो मामी को लाने गए थे ना, अभी तक पहुंचे नहीं। दोनों कहीं दिखाई नहीं दे रहे। गोविंद और तनिषा कहाँ हैं? आ गई। मैं तो यहाँ सबसे पहले पहुँच गई थी। अरे तुम अकेले क्यों आई? गोविंद कहाँ है? मुझे नहीं पता, मुझे पिक करने आने वाले थे, लेकिन फिर वो आए ही नहीं, इसीलिए मैं तो डायरेक्टली रिसोर्ट आ गई। मामा हम सबसे पहले निकल गए थे आपको पिक करने के लिए, तो वो कहाँ चले गए? ऐसा क्या? बताती हूँ, आने तो दो उन्हें। इसका मतलब आज तो मामा की खैर नहीं। ओके, आप लोग जाकर फ्रेश हो जाइए, हमारे मेहमान आना शुरू हो चुके हैं। दमयंती, सारी तैयारियां शुरू कर दो। ठीक है जी। त्रिविक्रम, बस थोड़ी देर बाद बैचलर से फैमिली वाले बन जाओगे। डैड, ब्रो को तो इस दिन का कब से इंतजार था। मालिक, त्रिशूल कब तक आने वाला है? आ जाएगा मधु। आपको कैसे पता कि वो आने वाला है? आपकी तो उससे बात भी नहीं हुई। झूठे दिलासे मत दीजिए। मधुमती, त्रिशूल के आने की बात मैं नंदीश को बता चुका हूँ। जी, त्रिशूल मेहंदी की रस्म से पहले पहुंच जाएगा, लेकिन नहीं आया। फिर कहा भूमि पूजन से पहले आ जाएगा, तब भी नहीं पहुंचा। फिर आपने कहा डायरेक्टली यहीं आ जाएगा, लेकिन देखो वो तो अभी भी नहीं पहुंचा। सच बोलिए जी, आखिर कब आएगा वो? अरे आ जाएगा ना। इस विश्वास पे ही तो ये दोनों माएं अपने बेटे को देखने के लिए आस लगाए बैठी हैं। उसे जल्दी आने को कहो ना, मैं इन्हें और परेशान नहीं देख सकती। कह दूंगा माँ। ठीक है, आप सब लोग एक एक करके फ्रेश हो जाइए, मेहमान आने शुरू हो चुके हैं। दमयंती, जाके तैयारियां शुरू करो। ठीक है जी। हाँ मधु, चलो। मालिक, त्रिशूल? पता नहीं नंदीश, न जाने कहाँ है, कैसा है, आएगा या नहीं आएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सांप?
त्रिशूल, ये तुम क्या बोल रहे हो? इंसान को सांप क्यों बोल रहे हो? आखिर ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन है, इसका उदाहरण तुम हो। त्रिशूल, मुझे नहीं पता पर तुम्हें कुछ हो गया है। मेरे प्यार में कोई कमी रह गई क्या? या फिर मुझे डराने के लिए ऐसे मजाक कर रहे हो? मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। बोलो कौन हो तुम? तुम सांप हो, मैं अपनी आंखों से देखा है। पानी में तुम्हारा प्रतिबिंब सांप जैसा दिख रहा था। तुम्हारी परछाई भी सांप जैसी थी। मैंने खुद देखा है। तुम झूठ बोलकर मेरा विश्वास नहीं जीत सकती। बोलो तुम कौन हो? तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? बोलो कौन हो तुम? त्रिविक्रम की शादी बड़े जोर शोर से करा रहे हैं। अरे ये तो मेरा फर्ज है भाई साहब। आपका बेटा कहाँ है? हमें भी उससे मिलवाइए। त्रिविक्रम आया डैड। आओ। ये मेरे पुराने बिजनेस पार्टनर है धनंजय, मेरा बेटा। हाय अंकल। बचपन में देखा था आप कितने बड़े हो गए। तुम्हारी दुल्हन कहाँ है? उससे भी मिलवाओ। हाँ अंकल, अभी बुलाता हूँ। शिवानी, रीना, जरा शिवानी को बुलाना। भाभी, भाभी, हाँ, आप किस सोच में डूबी हुई हैं? वहाँ सब आपको बुला रहे हैं। शिवानी, ये मेरे दोस्त हैं धनंजय। ये मेरी होने वाली बहू। नमस्ते। लगता है आपकी बहू बहुत कम बात करती है। जी हाँ, सही कहा आपने। ठीक है, मैं चलता हूँ। नमस्ते। जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ। शिवानी, तुम अब तक तैयार क्यों नहीं हुई? रीना, जाओ उसे जल्दी तैयार करो। दमयंती, जरा सुनो ना। दमयंती, शिवानी जब से आई है खोई खोई सी लग रही है। मैं उससे पूछ तो नहीं पाऊंगा। बेहतर होगा तुम बात करो। अभी पूछती हूँ जी। ठीक है, मैं तैयारियां देखता हूँ, तुम चलो। मैं नहीं, तुम शिवानी बिल्कुल नहीं हो। कोई मायावी हो। ए बोलो, जवाब दो। ए, हंसो मत। मुझे तुम्हारी हंसी नहीं, जवाब चाहिए। जवाब दो। नहीं बताऊंगी। वैसे भी तुम्हें पता चल गया है कि मैं शिवानी नहीं हूँ, तो फिर मैं अपना असली रूप क्यों दिखाऊं? नहीं बताऊंगी मैं। बताओ, आज मैं तुम्हारी सच्चाई जानकर ही रहूंगा, नहीं तो। क्यों? आखिर तुम चाहती क्या हो? छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो। कौन हो तुम? मैं तुम्हारी शिवानी हूँ। नहीं, तुम मेरी शिवानी नहीं हो। सच बताओ। सच बताऊं? मैं तुम्हारी शिवानी हूँ। शिवानी, चलो बेटा। भैया, भाभी बड़ी खोई खोई सी लग रही है। इतनी चुप क्यों हो बेटा? नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं। झूठ मत बोलो, सबको दिखाई दे रहा है। आज तुम्हारी शादी है, कितना बड़ा खुशी का दिन है, और तुम्हारे चेहरे पर जरा भी खुशी नहीं। हाँ सही कहा, मैं भी कब से तुमको देख रही हूँ।
तुम बड़ी खोई सी लग रही हो। क्या हुआ बेटी, क्या बात है? कुछ नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तुम्हें ऐसे चुपचाप देखकर हम सबको ठीक नहीं लग रहा है। अगर कुछ भी बात हो तो तुम हमसे बेझिझक कह सकती हो। अच्छा ठीक है, ऐसा कुछ होगा तो आपको जरूर बताऊंगी। ठीक है। रस्मों के लिए देर हो रही है, जल्दी जाकर तैयार हो जाओ। रीना, जरा यहाँ आओ। जाकर अपनी भाभी को तैयार करो। हाँ ठीक है, आइए भाभी चले। तुम क्यों मुझे ऐसे परेशान कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ो मुझे ऐसे जाना है। तुम यहाँ भले ही अपनी मर्जी से आए होगे, लेकिन यहाँ से जाओगे मेरी मर्जी से। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने शिवानी का रूप क्यों लिया है? कहो, कौन हो तुम? क्या चाहती हो? ये जानना जरूरी नहीं कि मैं कौन हूँ, जरूरी ये है कि तुम यहाँ से भाग ना सको। देखो, मेरा वहाँ पहुँचना बहुत जरूरी है। मैं वहाँ नहीं पहुँचा तो शिवानी की शादी हो जाएगी। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, उससे सिर्फ मेरी शादी होनी चाहिए। मुझे वहाँ जाना ही होगा। शिवानी शिवानी शिवानी, बस उसी के नाम की माला जपते रहते हो। आखिर ऐसा क्या है उस लड़की में? क्यों इतना प्यार करते हो उससे? क्योंकि वो मेरी जान है, क्योंकि मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ। वैसे भी मेरे उससे प्यार करने से तुम्हें क्या परेशानी है? परेशानी? मुझे क्या परेशानी है? तुम्हारा उससे प्यार करना मुझे पसंद नहीं। वो क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। क्या कहा तुमने? तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ, तुम सिर्फ मेरे हो। तुम मेरे अलावा किसी और के नहीं हो सकते। मैं ये जानता भी नहीं कि तुम कौन हो, और तुम मेरा प्यार चाहती हो, और तुम्हें मुझसे शादी करनी है। देखो, प्यार कभी भी जबरदस्ती नहीं पाया जा सकता। जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। किस्मत में अगर नहीं लिखा है तो मैं अपनी किस्मत बदल दूंगी, लेकिन तुम सिर्फ मेरे हो और किसी के नहीं। तुम मुझे प्यार करने जितना जानती ही कहाँ हो। तुम जैसी मुखौटे के पीछे जीने वाली को मुझसे प्यार करने का हक नहीं है। मुखौटा मैंने पहना जरूर है, लेकिन ये मेरी मजबूरी है। कैसी मजबूरी है ये? तुम्हारा शिवानी का रूप लेकर मुझे यहाँ लाना और मुझे उससे दूर करना ही तुम्हारा उद्देश्य है? हाँ? तुम्हें इससे क्या मिलने वाला है? कहो, तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? मुझे यहाँ लाने के लिए तुम्हें किसने कहा? तुम्हें ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस मेरे हो, समझे? तो प्लीज त्रिशूल, आज बस एक दिन तुम यहीं रुक जाओ। नहीं रुक सकता। मुझे शिवानी के पास जाना ही होगा। मुझे वो शादी रोकनी है। प्लीज मुझे छोड़ दो। छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें जो करना है कर लो। छूट कैसे गए? बस, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकता, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। त्रिशूल, मेरी बात सुनो, वहाँ मत जाओ। मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? छोड़ो मुझे। मैंने कहा ना मत जाओ। छोड़ो मुझे। शिवानी सिर्फ मेरी है, मुझे उसका प्यार हासिल करना है। त्रिशूल रुक जाओ। त्रिशूल,
सकते। मुझे यहाँ से जाना ही होगा, मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज। नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। मैं भी किसी कीमत पर यहाँ नहीं रुकूंगा। तुम मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकते। त्रिशूल, ऐसे छुप कर भी तुम मेरी नजरों से नहीं बच सकते। चुपचाप मेरे सामने आ जाओ। त्रिशूल, मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो, मेरे सामने आ जाओ। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। सामने आओ त्रिशूल, सामने आओ। मेरी बात मानो, मैं ये सब तुम पर अपना गुस्सा निकालने के लिए नहीं, बल्कि अपने प्यार को बचाने के लिए कर रही हूँ। नहीं, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। जिद मत करो त्रिशूल, मुझे तुम्हें बहुत सारी बातें बतानी है। तुम्हें याद दिलाना है कि तुम कौन हो। मेरी बात मानो। मुझे मेरे बारे में बताओगी? बोलो, मैं कौन हूँ? मेरे बारे में तुम क्या जानती हो? बहुत कुछ जानती हूँ, बस एक दिन मेरे साथ यहाँ रुक जाओ, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। इस एक दिन में ही शिवानी की शादी हो जाएगी, वो मुझसे दूर हो जाएगी। तुम यही करना चाहती हो ना? बार बार उसका नाम लेकर मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तुम गुस्सा करो या चाहे कुछ कर लो, मैं यहाँ से निकल कर ही रहूंगा। मुझे सिर्फ शिवानी चाहिए, उसकी शादी मेरे अलावा किसी से नहीं होनी चाहिए। तो तुम मेरी बात नहीं मानोगे ना? शिवानी चाहिए तुम्हें? तुम्हें अपने प्यार को हासिल करना है? आदिशेष, मुझे माफ कर दो आदिशेष, पर मेरा उद्देश्य तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं है। तुम्हें मेरा प्यार आखिर समझ क्यों नहीं आ रहा है? तुम्हारे बिना इतने साल मैंने अकेले बिताए हैं, अब जाकर तुम मुझे मिले हो। मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं खो सकती आदिशेष, तुम सिर्फ मेरे हो। तुम्हें पाने के उद्देश्य से ही इतने सालों से मैं माया द्वीप पर इंतजार कर रही थी। हम दोनों एक होने चाहिए, हम दोनों का मिलन होना चाहिए। नागलोक की महारानी के पद पर सिर्फ मेरा हक है। अब बस एक दिन और फिर शिवानी और त्रिविक्रम की शादी हो जाएगी और शिवानी तुमसे पूरी तरह से दूर हो जाएगी। फिर मैं तुम्हें सारा सच बता दूंगी। तुम्हें बताऊंगी कि तुम ही आदिशेष हो और तुम्हें मेरे साथ नागलोक ले जाऊंगी। तुम मेरे हो जाओगे, हम दोनों एक हो जाएंगे। मैं नागलोक का आधिपत्य हासिल कर लूंगी, नागलोक की महारानी बन जाऊंगी, महारानी बन जाऊंगी। त्रिविक्रम कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? आप चलिए तो सही। शिवानी जी, देखिए तो हमारी शादी की तैयारियां कैसे चल रही हैं। ये सारे डिजाइन्स मैंने दिए हैं। सुंदर है ना? हाँ। यस शिवानी जी, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं आपको शब्दों में बयां नहीं कर सकता। आई एम सो हैप्पी।
शिवानी जी, यू नो वॉट, अब से कुछ ही देर में मैं आपको मंगलसूत्र बांधूंगा। हम लवर्स से हस्बैंड वाइफ बन जाएंगे। शिवानी जी, अब हमारी शादी को कोई नहीं रोक सकता। आई नो, कई कारणों की वजह से हमारी सगाई कैंसिल हो गई थी। शादी में भी कई सारे विघ्न आए थे, लेकिन अब एवरीथिंग इज सेट। हमारी शादी अब कोई नहीं रोक सकता। अब थोड़ी देर में हम दोनों साथ फेरे ले रहे होंगे। सर्प रूप कैसे धारण किया? आखिर तुम्हें ये शक्ति कैसे प्राप्त हुई? तुम्हारा नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। तुमने मेरी प्रेमिका का रूप लिया है, सिर्फ इसीलिए मुझे तुम पर हाथ उठाने का मन नहीं कर रहा। तुम्हें चोट पहुंचाने में बहुत दुख हो रहा है। बोलो, कौन हो तुम? तुम्हारा असली रूप दिखाओ। नहीं, मैं अपना असली रूप तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं दिखाऊंगी। तुम्हारे लिए मैं ही शिवानी हूँ। मेरे संयम की परीक्षा मत लो। तुम चाहे मुझसे कितना भी पूछ लो, मैं तुम्हें अपने बारे में नहीं बताऊंगी। नहीं बताओगी? सच में नहीं बताओगी? नहीं, नहीं बताऊंगी। शिवानी जी, आप खुश तो है ना? आप भी इसी दिन का इंतजार कर रही थी ना? मैं जानता हूं आप मुझसे कितना प्यार करती हो। आप तो मुझसे भी ज्यादा खुश होंगी, है ना? शिवानी जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? मैं कब से आपको देख रहा हूं, खोई खोई सी हैं। घर वालों के पूछने पर भी आपने कुछ नहीं कहा। मैंने सोचा मैं ही पूछ लेता हूं, फिर लगा कि घर वालों के सामने ये सब पूछना ठीक नहीं होगा। आपको क्या हुआ है शिवानी जी? नहीं, कुछ नहीं। नो, कुछ तो हुआ है। भले ही आप घर वालों से ये बातें छुपा सकती हैं, लेकिन मुझसे नहीं छुपा सकती। आखिर क्या हुआ है शिवानी जी? इज समथिंग रॉन्ग? त्रिविक्रम, मैंने कहा ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कुछ नहीं हुआ है तो आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आपके चेहरे पर खुशी की एक लहर तक नहीं है। डैड ने जब हमारी शादी के बारे में कहा तब आप कितनी खुश थी, लेकिन आज आप बिल्कुल भी खुश दिखाई नहीं दे रही हैं। क्या हुआ है शिवानी जी? कुछ तो कहिए। शिवानी जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? सच बताइए, आप शादी से खुश नहीं हैं? अगर ऐसी बात है तो अभी कैंसिल कर देता हूँ। त्रिविक्रम, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। तो मैं और क्या करूँ शिवानी जी? आप मुझे साफ साफ कुछ बता भी नहीं रही हैं, तो मैं इसे क्या समझूं? लगता है शायद आप मुझे पसंद ही नहीं करती। त्रिविक्रम, प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। मुझे ये शादी करनी है त्रिविक्रम। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और यही मेरी इच्छा है। आप ऐसा मत बोलिए। I'm just kidding।
डोंट वरी, हमारी शादी किसी भी कीमत पर कैंसिल नहीं होगी। त्रिविक्रम, आपके लिए ये सब मजाक हो सकता है, लेकिन मेरे लिए नहीं। अगर दोबारा ऐसा मजाक किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई एम रियली सॉरी। अगर आप चाहती है कि मैं ऐसी बातें ना करूं तो आप भी उदास नहीं रह सकती। चलिए जल्दी से अपना मूड ठीक कीजिए। कम ऑन, गिव मी अ स्माइल। अब तुम्हारा खेल खत्म है। त्रिशूल, प्लीज त्रिशूल, मुझे ऐसे अकेले छोड़कर मत जाओ। बस आज एक दिन, बस एक दिन मेरे साथ यहाँ रुक जाओ। मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी, मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। प्लीज मुझे ऐसे मत छोड़ो, प्लीज मेरी बात मान लो त्रिशूल। नहीं, मैं यहाँ किसी कीमत पर नहीं रुकूंगा। नहीं रहोगे मतलब? तुम यहाँ से चले जाओगे? तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। जो हुआ वो काफी नहीं था, जो अब भी तुम्हें गुस्सा आ रहा है। नहीं, नहीं त्रिशूल, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। ऐसे बीच समंदर में मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ त्रिशूल, प्लीज मत जाओ। अगर मैं यहाँ रहा तो मैं मेरा प्यार खो बैठूंगा। प्यार, प्यार, प्यार? तुम्हें सिर्फ अपने प्यार की पड़ी है, हाँ? त्रिशूल, उस शिवानी को भूल जाओ त्रिशूल, मुझे अपना लो। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ त्रिशूल, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज। तुमने मेरी बात नहीं सुनी क्या? भूल जाओ मुझे। त्रिशूल रुक जाओ त्रिशूल, त्रिशूल मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ त्रिशूल, त्रिशूल नहीं मत जाओ त्रिशूल, त्रिशूल रुक जाओ त्रिशूल, त्रिशूल रुक जाओ त्रिशूल। शिवानी, ये रहे तुम्हारे हल्दी के कपड़े, जल्दी से पहन के तैयार हो जाओ। नीचे सब तैयारियां चल रही हैं, तुम्हारे आते ही रस्म शुरू कर देंगे। जल्दी आ जाओ बेटा, उसे वहाँ रख दो। शिवानी, शिवानी जी, मैं कब से तुमसे बात कर रही हूँ, लेकिन तुम तो गहरी सोच में डूबी हो। क्या सोच रही हो बेटी? कुछ नहीं। झूठ मत कहो, तुमने तो मेरी कोई बात नहीं सुनी। हाँ, सुनी ना। अच्छा, तो बताओ मैंने क्या कहा? क्या हुआ शिवानी, तुम्हें कोई परेशानी है? ऐसा कुछ नहीं है दादी। तुम्हारी जबान भले ही कुछ ना कहे, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे तुम्हारी परेशानी साफ साफ दिखाई दे रही है। शादी का दिन आ गया तो घबरा रही हो क्या? देखो, शादी करने वाली हर लड़की के मन में ऐसे ख्याल आते ही रहते हैं,
ऐसी बातों से घबराना नहीं चाहिए। एक और लड़की तो अपने पति का साथ पाने के लिए खुश होती है और दूसरी ओर अपने घर से किसी और के घर में जाने का उन्हें दुख भी होता है। अब तक तो गलतियों को सुधारने के लिए माता पिता थे, लेकिन अब वहाँ मेरी गलतियों को सुधारने वाला कौन होगा? और इस बात की चिंता कि मेरी एक छोटी सी गलती भी कहीं कोई बड़ा रूप ना ले ले, ऐसे ख्याल आ ही रहे होंगे ना बेटा। शिवानी, दुल्हन के मन में ऐसी बातें आती ही रहती हैं, लेकिन तुम उन्हें दिल पे मत लगाना। तुम्हें तुम्हारे पसंद का जीवन साथी मिल रहा है और तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल रहा है। हमारा इतना बड़ा परिवार है, तुम्हारे हर कदम पर हम सब तुम्हारा साथ देंगे। फिर तुम्हें किस बात की चिंता है? शिवानी, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। सारी चिंताएं भूल जाओ और हल्दी के रस्म के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ, अभी आती हूँ। क्या शिवानी, तुम भी ना। आज तुम दुल्हन हो, तुम्हें हंसते रहना चाहिए। शादी में आने वाले हर एक की नजर बस तुम पे होनी चाहिए। चलो हंस के दिखा, दिखा दिखा। कहीं मेरी नजर न लग जाए। ठीक है, जल्दी आ जाओ बेटा। ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हुआ और वो कहाँ है? मैं यहाँ और एक पल भी नहीं रह सकता। ये क्या है भगवान? समंदर मेरा रास्ता रोक रहा है। अब मैं इसे कैसे पार करूं? मेरे साथ ये क्या हो रहा है? मैं यहाँ से भाग ना पाऊं, इसलिए वही ये सब कर रही है और इसीलिए समंदर मेरा रास्ता रोक रहा है। अब मैं क्या करूं? मैं यहाँ से कैसे निकलूं? नहीं, अगर मैं यहाँ रुक गया तो वो मुझे छोड़ने नहीं वाली। कितना भी मुश्किल हो, मुझे यहाँ से निकलना होगा। यहाँ से निकलने का और कोई रास्ता नहीं है क्या? समंदर ही एकमात्र रास्ता है क्या? मैं भी भूल गया था ये द्वीप है। समंदर के रास्ते के अलावा और कोई रास्ता नहीं हो सकता। अब मैं क्या करूं? यहाँ से कैसे निकलूं? भगवान की मूर्ति। अब लगता है भगवान ही मुझे बचाएंगे। भगवान जी, मैं यहाँ पर आकर फंस चुका हूँ। वो विचित्र रूप वाली, सांप के रूप वाली लड़की मुझे शिवानी का रूप लेकर धोखे से यहाँ लेकर आई है। अब मैं यहाँ से बाहर नहीं जा पा रहा हूँ और मैं शिवानी से बहुत प्यार करता हूँ। वही मेरी दुनिया है। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, वरना वहाँ पर उसकी शादी हो जाएगी और मैं उससे कभी नहीं मिल पाऊंगा। मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगा और मैं किसी भी कीमत पे ये नहीं होने दे सकता। जाने की कोशिश करता हूँ तो समंदर की लहरें मुझे रोक देती हैं। भगवान, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, कृपा करके मुझे रास्ता दिखाइए। मेरी शिवानी को मुझसे मत छीनिए, उसे मुझसे दूर मत कीजिए, प्लीज भगवान जी।
मुझे क्या हुआ है? ऐसा लगा कि मेरे शरीर में कुछ प्रवेश हुआ। सब मेरा भ्रम होगा। लगता है मुझे यहाँ से निकालने के लिए भगवान जी कोई मदद नहीं करने वाले। मुझे ही कुछ कोशिश करनी होगी। क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? एक और बार कोशिश करूंगा, यही सही होगा। रीना, रीना, शिवानी को जल्दी लेकर आओ। देखो शिवानी, हाथों पे कंकना बांधते ही मतलब कि लड़की शादी के लिए तैयार है और अब वो पीछे नहीं हट सकती। इस कंकना में लड़का और लड़की को एक करने की दिव्य शक्ति होती है। कंकना बंधने के बाद ही तुम्हारे मन में जो भी आशा है ना, उसे मांग लेना, देखना सब पूरी हो जाएंगी। तुम्हारा प्यार तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाएगा। हे महादेव, मैं आदिशेष से मिलने के लिए कब से बेकरार हूँ। अब इस शादी में कोई बाधा ना आए। मुझे और आदिशेष को एक कर दीजिए। रस्म की शुरुआत करते हैं। उमा, हल्दी लगाओ इसे। उमा, सारी औरतें मिलकर शिवानी पे हल्दी वाला पानी डालो। शिवानी के सर पे डाली गई हल्दी वाला पानी इसके पैरों तक पहुँचे। शिवानी, तुम्हारे मन की सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, यही प्रार्थना करती हूँ। आप सभी अच्छे मन से पानी डालिए। लहरें मुझे रोक नहीं रही हैं। तो क्या भगवान जी ने मेरी सुन ली है? क्या ये भगवान जी कर रहे हैं या फिर ये भगवान की लीला है? कुछ भी हो, मुझे यहाँ एक क्षण भी नहीं रुकना है। यस, सब कुछ मेरे मुताबिक ही हो रहा है। त्रिशूल मायांगनी के आइलैंड पर कैद है। वहां से वापस आने का कोई चांस ही नहीं है, और अगर आने की कोशिश भी करे तो मायांगनी उसे छोड़ेगी नहीं। यस, यहाँ शिवानी को मंगलसूत्र मैं पहनाऊंगा और वहां त्रिशूल की प्रेम कहानी खत्म हो जाएगी। बेचारा आखिरकार एक भगोड़ा प्रेमी बनकर रह जाएगा।
है